Assalamualaikum, students. I hope you are all doing well. My name is Fatma Iftikhar and I am your science teacher. Students, as you know, winter vacations have been extended as per the instructions of the government, due to which the school teachers have started online classes. Parents are requested to make their children work at home with the help of these video lectures. Now, let's move to today's lecture. Today we are going to study about the structure of Earth. After watching this video, students will be able to learn about the structure of the Earth. Do you know what is Earth? क्या कोई जानता है अर्थ क्या है? Yes, Earth is a planet. अर्थ क्या है? एक planet है, एक स्यारा है. What is inside it? क्या किसी को पता है इसके अंदर क्या है? इसकी कितनी लेयर्स हैं? We will discuss about the layers of the earth. I will explain you what is inside it. First of all, take an example of the boiled egg. सबसे पहले एक आप boiled egg की example लें. Cut it from the center. उसको center से cut करें and count the layers of eggs. और उसकी लेयर्स को काउंट करें. देखें, जो बाहर वाली आउटर कवरिंग है, जो उसका छिलका है, उसको हम क्या कहेंगे? आउटर शेल. वो क्या होगा? आउटर शेल. अंदर वाली लेयर जो वाइट पोर्शन है बॉयल्ड एग का, उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? वाइट पार्ट ऑफ द एग. देन येलो पार्ट, येलो कलर शो होगा. तो येलो क्या है? यॉक, जर्दी. तो टोटल कितनी लेयर्स बन रही हैं? 3. एक आउटर शेल, फिर वाइट पार्ट ऑफ द एग, देन यॉक, थर्ड लेयर ऑफ द एग. इसी तरह अगर हम अपने अर्थ के स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी भी टोटल कितनी लेयर्स होंगी? 3 लेयर्स होंगी. जो बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाली लेयर उसको हम कहेंगे कोर. ठीक है? क्या कोई हमें बता सकता है ऑन विच लेयर ऑफ द अर्थ डू वी लिव? अर्थ की हम किस लेयर पे रह रहे हैं? Yes, we live on the crust. हम कौन सी लेयर पे रह रहे हैं? क्रस्ट पे. ओके. Now, all students open your science book, page number 92. Let's start reading. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की समझ आई आपको कि कितनी लेयर्स हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की? 3 लेयर्स हैं. इसको हमने अंडे की एक बॉयल्ड एग की एग्जाम्पल के साथ रिजेंबलेंस दी. हमने कहा जिस तरह हम एक अंडे को बॉयल करते हैं तो उसकी एक बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम आउटर शेल कहते हैं. अंदर वाली लेयर को हम वाइट पार्ट जो होता है एग का, उसको हम कहते हैं वाइट पार्ट ऑफ द एग. और जो थर्ड लेयर है जो येलो कलर है उसकी जर्दी, उसको हम कहते हैं योक, थर्ड लेयर ऑफ द एग. ठीक है? आउटर शेल, वाइट पार्ट, योक. इसी तरह हमारी अर्थ की भी टोटल 3 लेयर्स हैं. बाहर वाली लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम मेंटल, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कोर. ठीक है? अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं. तमाम बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करें. पेज नंबर 92. पार्ट 4, द स्पेस, द अर्थ एंड स्पेस. यूनिट नंबर 8, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. आज हम अर्थ की ज़मीन की साख्त के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. ज़मीन क्या है? एक स्यारा है. ठीक है? अ प्लैनेट इज़ अ सिस्टेलियल बॉडी मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ स्टार. कहता है ये एक ऐसा स्यारा है जो स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहा है. ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब होता है वो तमाम चीज़ें जो रिलेट कर रही हैं स्काई के साथ, आसमान के साथ. सेलेस्टियल मीन्स ऑफ और इन द स्काई, जो उसके ऊपर है या उसके साथ जो भी रिलेट करे, लाइक सन, स्टार, मून. ये तमाम की तमाम कौन क्या चीज़ कहलाएंगी? सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है? द सन्स हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल. कहता है जो सूरज की हरारत है, हीट मतलब हरारत, इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो ज़िम्मेदार है. रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? ज़िम्मेदार होना. फॉर द क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स बनाना. फॉर द क्रिएशन ऑफ विंड, हवा के बनाने के लिए, क्लाउड्स, बादलों को, एंड रेन,
और बारिश को एंड डिफरेंट शॉट्स ऑफ द वेदर ऑन द प्लेनेट। और इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम की तख्लीक के लिए ये जो सूरज की हरारत है वो ज़िम्मेदार होती है। ठीक है, कहते हैं सूरज की हरारत हवा, बादलों और बारिश और कुराए अर्ज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम की तख्लीक के लिए ज़िम्मेदार है। इफ़ वी कुड कट थ्रू अ सेक्शन ऑफ द अर्थ, कहते हैं अगर हम अर्थ को मुख्तलिफ सेक्शंस में कट करते हैं, जैसे कि हमने पहले हमने डायग्राम देखी थी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें हमने उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में कट किया था और उसको रिजेंबलेंस दी थी बॉइल्ड एग के साथ। इसी तरह वो कह रहा है कि इफ़ वी कुड कट थ्रू अ सेक्शन ऑफ द अर्थ, ज़मीन को हम कट कर देंगे, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस बना देंगे, वी वुड सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, फिर हम उसके मुख्तलिफ हिस्सों को देख सकेंगे। अब हम डिटेल में अर्थ की लेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लेयर है क्रस्ट। द क्रस्ट इज़ द थिन, ये थिन एक बारीक रॉकी पथरीली, ठीक है, रॉकी का क्या मतलब होता है, पथरीली लेयर कवरिंग द अर्थ। कहते हैं क्रस्ट एक बारीक पथरीली लेयर है जो हमारी अर्थ को कवर कर रही है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर, जो मोटाई है इस लेयर की, वेरीज फ्रॉम द 5 किलोमीटर इन सम प्लेसेस। कहते हैं कुछ जगहों पे ना जो इसकी मोटाई है वो 5 किलोमीटर होती है, ठीक है, और कुछ में क्या है 80 किलोमीटर थिक टू अदर्स। कुछ जगह पे ये 5 किलोमीटर थिक होगी और कुछ पे 80 किलोमीटर थिक होगी। इट इज़ थिकर वेयर देयर आर माउंटेन्स, और जहाँ पे पहाड़ होंगे ना वहाँ पे ये लेयर और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा क्रस्ट जो है वो एक थिन एक बारीक पथरीली लेयर है, पथरीली सतह है जो कि हमारी अर्थ को कवर कर रही है, और इसकी जो मोटाई है वो कहीं पे 5 किलोमीटर है और कहीं पे 80 किलोमीटर है। ठीक है, और इट इज़ थिकर वेयर देयर आर माउंटेन्स, और जहाँ पे पहाड़ होंगे वहाँ पे ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। अगली लेयर को डिस्कस करते हैं। अगली लेयर है हमारे पास मेंटल। द मेंटल इज़ अ लेयर ऑफ रॉक। जो मेंटल है ये चट्टान की एक तय है। ठीक है, द रॉक इज़ हार्डर, ये सख्त होती है, नियर द क्रस्ट, क्रस्ट के करीब, एंड आलमोस्ट मोल्टन, और पिघली हुई होती है तकरीबन, नियर द आउटर कोर, बाहर वाली कोर के नज़दीक जो है ना ये पिघली हुई होती है। द मेंटल मूव्स वेरी स्लोली। कहता है जो मेंटल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है अराउंड द आउटर कोर, आउटर कोर के इर्द गिर्द, बैरूनी कोर के गिर्द जो मेंटल है वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देन हम डिस्कस कर रहे हैं कोर को हमने ना आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आउटर कोर कह दिया और एक इनर कोर कह दिया है। ठीक है, वैसे तो अर्थ की 3 ही लेयर्स होती हैं, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अब हमने कोर को मज़ीद डिवाइड कर दिया है, एक आउटर कोर बना लिया और एक इनर कोर बना लिया। जो आउटर कोर है ना इस मोल्टन लावा, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लावा, ठीक है, लावा की फॉर्म में। इट इज़ सराउंड्स द कोर, इसने कोर को सराउंड्स द कोर, ये कोर के इर्द गिर्द होती है। देन इनर कोर जो है ना वो सॉलिड सेंटर ऑफ द अर्थ है। द इनर कोर इज़ द सॉलिड सेंटर ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का एक सख्त वाली लेयर जो होती है ना ज़मीन के सेंटर में होती है और सख्त होती है ये। इट इज़ अराउंड 6000 मील्स बिलो द सरफेस, और ये सरफेस से 6000 मील्स नीचे होती है। इट इज़ मोस्टली आयरन एंड निकल, और ये किससे मिलकर बन रही होती है, आयरन और निकल से। आज हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि हमारी अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, और फिर हमने कहा कि इसके जब हम अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं तो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस में हम इसको कट करेंगे। तो जो पहली लेयर इसकी होगी वो क्रस्ट है। क्रस्ट जो है वो थिनी रॉक की लेयर है। देन हमारे पास मेंटल है, मेंटल जो है वो लेयर ऑफ रॉक है और ये हार्डर होगी नियर द क्रस्ट, और मोल्टन होगी नियर द आउटर कोर। फिर हमने आउटर कोर की बात की, हमने कहा ये मोल्टन लावा है, लिक्विड रॉक है, ठीक है।
और ये कोर को सराउंड कर रही है, उसके इर्द गिर्द होती है। देन हमने बात की इनर कोर की। इनर कोर हमने कहा कि ये सॉलिड सेंटर है अर्थ का और ये 6000 मील्स बिलो द सरफेस, सतह से 6000 मील नीचे होता है। और इट इज़ मोस्टली आयरन एंड निकल। ये किससे मिलकर बन रही है? आयरन और निकल से, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और उसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है। और रीडिंग करनी है पेज नंबर 92 की, ठीक है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।